नमस्कार दोस्तों, मैं हमेशा आप सभी लोगों के जो है शॉर्ट हैंड के बारे में हमेशा नॉलेज को बढ़ाता रहता हूं और आपको बताता रहता हूं कि शॉर्ट हैंड में किस तरीके से कैसे आपको अपनी तैयारी को आगे ले जाना है। तो भैया आज की बात जो है वो हमारी 2024 स्टेनोग्राफी के रिजल्ट के ऊपर है कि भाई जो आपका 2024 स्टेनोग्राफी का पेपर है, ठीक है, जो आपका 2024 स्टेनोग्राफी का पेपर है उसके अंदर आप सभी लोगों के अगर 2024 स्टेनोग्राफी में यानी सीबीटी पार्ट में अगर आपका स्कोर बढ़िया है, अच्छा स्कोर आप कर चुके हैं, अच्छा स्कोर है, रिजल्ट आपका जो है वो काफ़ी अच्छा है, आपके मार्किंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको क्या करना चाहिए भाई? तो आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, देखिए होता क्या है, मैक्सिमम मैं देखता हूं कि जो स्टेनोग्राफी के स्टूडेंट हैं, जो शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट हैं, वो पर्टिकुलरली शॉर्ट हैंड सब्जेक्ट नहीं लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका सीजीएल का बच्चा भी शॉर्ट हैंड दे देता है, बैंकिंग का बच्चा भी शॉर्ट हैंड दे देता है, रेलवे का बच्चा भी शॉर्ट हैंड दे देता है। मतलब ऐसा शॉर्ट हैंड का कोई फिक्स केस नहीं है कि स्पेशली शॉर्ट हैंड ही आप जो सीख रहे हैं वही बच्चा शॉर्ट हैंड को देता है। अलग अलग फील्ड्स के बच्चे शॉर्ट हैंड के एग्जाम को एज अ बैकअप, एज अ पाइपलाइन अपने साथ लेके चलते हैं कि चलो भैया ये भी एक एग्जाम है जिसको कि हम दे सकते हैं और 12वीं पास पे गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन देखिए होता क्या है कि कुछ बच्चे जो है जैसे सीजीएल वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो मोस्टली स्टेनोग्राफी का पेपर देते हैं और अगर उनका अच्छा स्कोर आता है तो भी आप उसमें करियर परस्यू नहीं करते और कहते हैं यार हमें तो सीजीएल ही करना था, हमें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनना था। लेकिन दोस्त आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है किसी फील्ड में, ये बहुत छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा, उनका नहीं हुआ, आपका हुआ। इट मींस आपको इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में ज्यादा अच्छा पता है, इसलिए आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो भैया जो लोग सीबीटी में अच्छा स्कोर करते हैं, स्टेनोग्राफी के सीबीटी में उनका स्कोर अच्छा आ रहा है, तो भैया नॉर्मली उनको जो है स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। भले आप स्किल टेस्ट में अच्छा स्कोर ना कर पाओ उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन ये स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन अगर आपकी सही तरीके से नहीं होगी, अच्छे से नहीं होगी, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को एक बात का नुकसान होगा कि आप लोगों को कभी बाद में पछताना जाकर पड़ेगा कि भैया वो वाला एग्जाम मेरा हुआ था लेकिन हमने उसका सेकंड लेवल नहीं दिया। तो भैया इसलिए सभी लोग जिनका अच्छा स्कोर हो रहा है स्टेनोग्राफी के सीबीटी में, वो स्किल टेस्ट की तैयारी ज़रूर करें ताकि उनको स्किल टेस्ट में बैठने का मौका मिले, उन्हें भी पता चले कि स्किल टेस्ट कैसे देना होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या सिनेरियो होता है, सब कुछ आपको नॉलेज हो। और उस तरीके से आप मान लीजिए अगली बार आपने कोई स्टेनो का फॉर्म भरा तो मान लीजिए इस बार आपको नहीं नॉलेज थी, अगली बार नॉलेज है तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिनका भी सीबीटी में अच्छा स्कोर हो वो स्किल टेस्ट का जो है स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट ज़रूर दें। अब यहाँ पे आप सभी लोगों को स्किल टेस्ट में जब आप स्किल टेस्ट देते हैं तो यहाँ पे जैसे आपने सीबीटी एग्जाम क्लियर कर लिया, उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए मान के चलते हैं भाई कि मिनिमम 2 से 3 महीने का समय तो मिलता है, मैक्सिमम भाई बहुत भी मिल सकता है लेकिन मिनिमम इतना समय तो है। तो मतलब अगर जो बच्चा 0 लेवल से शुरू करता है, जिसको स्टेनोग्राफी का एस भी नहीं पता है, तो उसको तो कम से कम 2 से 3 महीने कम से कम जो है वो बेसिक पार्ट को कंप्लीट करने में ही लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो है 2 लेवल में तैयारी होती है। एक तो आपको शॉर्ट हैंड का पहले बेसिक पार्ट सीखना पड़ता है, तो पहले आप जो है शॉर्ट हैंड बेसिक कंप्लीट करते हैं, इसमें भी आपका समय लग जाता है। फिर उसके बाद आप डिक्टेशन पार्ट पे आते हैं, जो डिक्टेशन आपको स्किल टेस्ट के अंदर आती है 80 और 100 स्पीड पे, तो उस डिक्टेशन पार्ट पे आप जो आते हैं तो आपको जो है 2 लेवल में तैयारी करनी पड़ती है। तो देखिए अगर आप पूरे डेडिकेटेड हैं, आपको सिर्फ स्टेनोग्राफी के लिए ही फोकस करना है, तो आप बुक जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं। बट अगर आपका अदर एग्ज़ाम्स के प्रति भी रुझान है, अदर एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं और स्टेनोग्राफी भी दे रहे हैं, तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप बहुत जल्दी सीख लीजिए। आप साइड बाय साइड स्टेनोग्राफी को सीखते रहिए, उसके बेसिक पे वर्क करते रहिए, प्लस अपने दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए, जिससे कि क्या हो कि भाई अगर स्टेनोग्राफी का
अगर आपको तीर लगाना पड़ा, अपने तर्कस से स्टेनोग्राफी का तीर निकालना पड़ा, तो आगे भविष्य में वो तीर भी आप निकाल पाएं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करने आप जाते हैं तो आपके तर्कस में हर एक वो तीर होना चाहिए जिससे कि आपका कंपटीशन क्लियर हो। तो स्टेनोग्राफी को भी एक उसी तर्कस का एक तीर समझ लीजिए कि जिसका उपयोग आप कभी भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको सीखना स्टार्ट कर देना है। अगर आपका इसके पेपर में स्कोर अच्छा हो रहा है तो स्टेनोग्राफी को सीखना स्टार्ट करिए, हमसे जुड़िए, हम आपको बताएंगे कैसे स्टेनोग्राफी में अपना फ्यूचर बनाना है, कैसे वर्क करना। हमारी बहुत सारी वीडियोस स्टेनोग्राफी के लिए आती हैं और साथ ही साथ हमारी क्लासेस भी आपकी जो हैं YT पे 4 बजे चलती हैं, तो उसमें जुड़िए, उसमें देखिए कैसे क्या वर्क हो रहा है। सब कुछ आपको बिल्कुल डिफाइंड और एकदम बिल्कुल पैटर्न में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जाता है, तो उससे आप लोगों का बहुत ही बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ आप एक और एग्जाम के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे कि भाई हाँ, हम शॉर्ट हैंड भी जानते हैं। अब जो भी शॉर्ट हैंड के एग्जाम आएंगे, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस में आए, दिल्ली हाई कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट में आए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आए, चाहे वो आपका SSC स्टेनोग्राफर का पेपर हो, तो आप एक और एग्जाम के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे कि भाई आप ये वाला एग्जाम भी दे सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप सभी लोग अगर इसमें स्कोर अच्छा कर रहे हैं तो साइड बाय साइड इसको सीखना स्टार्ट करिए। डेफिनिट समय से ज़्यादा समय भी लगता है, कोई बात नहीं, क्योंकि भैया आपको तो एक एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज लेनी है, ठीक है। तो आपका समय अधिक भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अदर एग्जाम्स की तैयारी आपकी चली रही है। तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अच्छा स्कोर करने के बाद आप एग्ज़ाम को छोड़िए मत, एग्ज़ाम को लीव मत करिए बस इस वजह से कि आपका टारगेट कुछ और है, ठीक है। हो सकता है कि भाई आपको भविष्य में इसी एग्ज़ाम द्वारा अच्छी पोस्ट मिल जाए, अच्छी जगह पे आप पहुंच जाएं, तो इसीलिए इस एग्ज़ाम को छोड़ना आपके लिए आगे भविष्य में नुकसानदायक भी हो सकता है। तो अगर आपकी स्कोर अच्छी है तो आप शॉर्ट हैंड सीखना जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जो आपकी क्लासेस हैं वो अड्डा 24/7 पे ऐप पे प्रेजेंट है, वहां से आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं किस तरीके से कैसे क्या होता है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को यही बताना था, समझाना था, तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और कमेंट करके बताइए कि क्या भाई आप सभी लोग स्टेनोग्राफी में इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जरूर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।